ओम नमामि विघ्न विनाशनम गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, अधिक मास का आज 8वां दिवस अर्थात पुरुषोत्तम मास की कथा का 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब इसमें अध्याय में थोड़ा सा बताया है कि अभी तो बता दिया कि भैया कितना महत्वपूर्ण है अधिक मास, हमने 7वें अध्याय में बताया। अब यहाँ बताया कि कभी कभी क्या होता है, अधिक मास की अवहेलना करने से और उसको सम्मान ना देने से, पूजा पाठ ना करने से क्या प्रतिफल होता है, उसके बारे में कथा आती है। और एक बार क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि पांडवों को जब वनवास हो गया और अर्जुन एक तीर्थ में पर्वत पे जाकर तपस्या करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का दुख जान करके जहाँ पर पांडव लोग रहते थे वहाँ आए और वहाँ आने के बाद में द्रौपदी से मिले और सब लोगों ने, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपने दुख की गाथा सुनाई। भगवान भी बड़े दुखी हुए और उनको सांत्वना भी दी और बताया कि बोले देखो हे पांचाली, हे द्रौपदी, तुम ये इसमें वनवास में एक कारण तुम्हारा भी है। तुम्हारा एक कथा सुनाता हूँ, इसके कारण तुमने जो है अधिक मास का अवहेलना की थी, इसके कारण तुमको दुख झेलना पड़ा। वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो द्रौपदी भी बड़े आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हुआ, मेरा पूरा जन्म क्या था, पूर्व जन्म में क्या था। तो वहाँ उसने बताया कि तुम जो है पूर्व जन्म में एक ऋषि, मेधावी नाम के एक ऋषि थे, उनकी पुत्री थी और बड़े पंडित थे, बड़े विद्वान थे और एकमात्र तुम पुत्री बड़ी सुंदर सुशील आश्रम में रहा करती थी और चहलकदमी करती रहती थी। तो जब थोड़ी बड़ी हो गई तो पिताजी को बड़ी चिंता हो गई तुम्हारी शादी की, किंतु तो उसके वो कोई अच्छा योग, पंडित सोच रहे थे कि भाई कोई अच्छा योग वर मिले। तो जब वो नहीं मिला, बड़ी कोशिश की उन्होंने और देव योग ऐसा कहिए कि ऐसा इस कोशिश में करते करते एक समय ऐसा आया कि वो बीमार हुए और बीमार के बाद में उनका निधन हो गया। जब वो मर गए तभी लड़की जो है, हे पांचाली, तो पूर्व जन्म में जो पुत्री के रूप में थी उनको ब्राह्मण की, तुम बड़ी दुखी हुई। और वहाँ उस समय बता रहे, कथा सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का पूर्व जन्म बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जब तुम आश्रम में रहती थी बहुत कोशिश की, पिताजी तुम्हारी शादी नहीं कर पाए। उसके बाद में तुम भी जो है भगवान शंकर के पूजन में निरत रहती थी, भजन पूजन करती थी। किंतु बाद में क्या हुआ, बहुत समय हो गया, तुम्हारी जितनी सहेलियाँ थी सब बाल बच्चे वाली हो गई, तो उनका सुख देख करके तुम्हारे मन में भी बहुत दुखी होती थी। मन में आता था कि मुझे भी कोई अच्छा पति मिल जाता तो मेरा जीवन भी सुखी रहता। तो इस प्रकार से बड़ी दुखी होकर के तुम अपना जीवन वहाँ व्यतीत करती रही और दुखी होती रही। तो इस प्रकार से इतनी कथा केवल आज 8वें अध्याय में हम आपको सुना रहे हैं। इसके आगे का प्रसंग 9वें अध्याय में सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।